उसके भी अलावा एक और चीज़ समझने वाली थी कि अभी मार्केट में अगर एफओएमसी थी तो आपको वेट करना चाहिए, एफओएमसी आने दो, फिर हम ट्रेड करेंगे। अब चक्कर ये है कि मार्केट ने जब यहाँ से स्विंग लो से लिक्विडिटी खाई है, तो एक तरह से ये एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है मार्केट में। जब मार्केट ने यहाँ से इस एफवीजी को ब्रेक करके न्यू एफवीजी क्रिएट की है, तो आप ये समझ सकते हो, ये एफवीजी इन, ये एफवीजी आउट, तो आपका जो ट्रेंड था वो शिफ्ट हो गया बाय की तरफ में। अब आपको पता था आपके ओवरऑल बायस बाय के है। अब यहाँ पर ना आपके सामने 2 पीडीआरए आए थे। अब ये चक्कर है कि आपका पीडीआरए काम कौन-सा करेगा? बहुत बार बता चुका हूँ, डबल पीडीआरए हमेशा काम करता है, सिंगल पीडीआरए मैनिपुलेट हो जाता है। आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये वाली एफईजी है, या आप इसे ब्रेकअवे गैप कह सकते हो। मार्केट इसमें आया है, मगर इससे मार्केट ने रिजेक्शन लेने के बावजूद भी इसे दोबारा से ब्रेक डाउन किया है और मार्केट दोबारा नीचे आ गया और मैनिपुलेट करता हुआ बार-बार 4 आवर की कैंडल मैनिपुलेट कर रहा है। रिजेक्शन ले रहा है, फिर मैनिपुलेट कर देता है, फिर रिजेक्शन लेता है, फिर मैनिपुलेट कर देता है। उसके बाद मार्केट में जब एफओएमसी का टाइम था, मार्केट ने लास्ट टाइम एफवीजी विद ऑर्डर ब्लॉक तो हम इसे नहीं कहेंगे, एक तरह से मिटिगेशन ब्लॉक है ये। हम इसे यहाँ पर डबल पीडीआरए के तौर पे यूज़ करेंगे। आप ये देख सकते हो कि मार्केट सेम इसी पॉइंट से टकरा कर बाय गया है। तो यहाँ पर ब्रेकअवे गैप था 4 आवर का और यहाँ पर ये एक तरह से मिटिगेशन ब्लॉक था। तो ये रेजिस्टेंस था, एक बिकम अ सपोर्ट बन गया। अब इस चीज़ों को आपने छोटे टाइम फ्रेम पर देखोगे तो यहाँ पर अच्छी खासी रेजिस्टेंस थी, जो मार्केट में यहाँ पे ब्रेक हुई थी और यहाँ पर एफईजी बन गई थी। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है, मैं आपको समझाता हूँ। आप एक चीज़ नोट करना, जब भी मार्केट किसी रेजिस्टेंस को या स्विंग लो को ब्रेक करती है विद एफईजी, तो वो सबसे अच्छा पॉइंट होता है दोबारा बाय करने के लिए। इसी तरह जब मार्केट किसी भी स्विंग लो को विद एफईजी ब्रेक करती है, तो जब मार्केट दोबारा वापस आती है तो सबसे अच्छा पॉइंट वही होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑर्डर वहां पर होते हैं। तो मार्केट एक बार वहां से अच्छी मूवमेंट देता ही देता है। अब सेम ही कंडीशन यहाँ पर हुई है, जब मार्केट ने स्विंग हाई को उड़ाया है तो एफईजी के साथ उड़ाया था। तो मार्केट जब दोबारा वापस आया एफओएमसी के टाइम पर, उसने यहाँ से टैप करके रिजेक्शन लिया, तब आपने बाय करना था। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। अब हम आगे चलते हैं और इस चीज को समझते हैं हमें से बाय करना कैसे था। अब आप एक चीज नोट करो, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, सेम वही ये H4 का एफईजी है और ये वही सेम टाइम है। आप यहाँ पर देख सकते हो 14:30 हो गए हैं, जिसका ये मतलब है कि मार्केट में 2:30 पीएम हो गया है अकॉर्डिंग टू इस टाइम के, यानी एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई है यहाँ पर, जो कि आप ये देख सकते हो बहुत बड़ी कैंडल बनी है। ये 4 आवर की एफईजी में मार्केट जब क्योंकि टैप हो गई थी, तो इसने दोनों साइडों पर विक नहीं मारी, इसने वन साइड डिलीवरी दी है। इस चीज को मैं आपको अगली एग्जांपल में समझाऊंगा इसका क्या मतलब होता है। अच्छा, अब जब ये आपने चीजें यहाँ पर नोट करके चल दी है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो आपका यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने पर ये आपका ब्रेकर ब्लॉक था, ये रिक्लेम ब्लॉक था और ये बन गया था आपका ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पर क्या कंडीशन बनी है आपके साथ कि मार्केट ने इसको टैप करके फौरी ही बाय चला गया। बाय जाने के बाद मार्केट ने दोबारा इसके ऊपर टैप किया तो है, लेकिन वापस बाय गया है। अब आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आप स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क करो, -2.5 का लेवल वहां पर खड़ा है, जहां तक आप टारगेट ट्रेड कर सकते हो। अब मेरी जो एंट्री है वो यहाँ से नहीं बन रही, उसका एक रीजन है कि मेरा अपना मानना है कि ये वाली एंट्री आप मिस करोगे। रीजन ये है कि अभी अभी न्यूज आई है, तो मार्केट किसी भी तरफ वैसे जा सकता है। वैसे तो आप ये देख सकते हो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, मगर यहाँ पर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से आप ट्रेड को अवॉइड करोगे। अगले दिन जब मार्केट में आप ये देख सकते हो, ये मिडनाइट का टाइम है, यहाँ पर 0:30 मिडनाइट हो गया, मार्केट ऑलरेडी मिडनाइट के नीचे है। ट्रू डे ओपन के नीचे से आप बाय करते हो, उसका रीजन आपको पहले से ही पता है। दूसरा ये कि मार्केट में ये एक तरह से रेजिस्टेंस थी, जिसे मार्केट ने दोबारा ब्रेक करके इसे सपोर्ट बनाया और मार्केट दोबारा इसी सेम पॉइंट पर टैप किया है। तो जब मार्केट ने इसे यहाँ पर टैप किया तो आपने बाय किया है और स्टॉप लॉस इसके नीचे डाला है। वो मैं अब आपको समझाता हूँ कि मार्केट इस वाली एफईजी तक क्यों नहीं आया। एक तो ये अकेली एफईजी है, इस वजह से नहीं आया। दूसरी चीज ये थी कि मार्केट ऑलरेडी अपने हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए पे टैप हो चुका था। इससे भी अलावा इसका ना 1 आवर का आप चार्ट चेक करना, मैं इस यहाँ पर लाना भूल गया हूँ। जब आप यहाँ पर चेक करोगे ना, नीचे के सारे पीडीआरए ऑलरेडी फिल थे, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस स्विंग के नीचे सेफ। तो ये एंट्री मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी किस तरह से आपने रेड फोल्डर न्यूज पे ट्रेड करनी है। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि वॉच आफ्टर होता है एफओएमसी जब भी आती है। अगर तो कोई भी एफओएमसी आए या एनएफपी आई या सीपीआई आए, अगर मार्केट पीडीआरए हायर टाइम फ्रेम के पास पहुंच गई या उसमें एंटर कर गई है, तब मार्केट वन साइड डिलीवरी देगी। इस तरह से बाय ही चली जाएगी या सेल ही चली जाएगी। अगर मार्केट में हायर टाइम फ्रेम का पीडीआरए टैप नहीं हुआ और न्यूज आ गई, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। फिर वो मैनिपुलेट करेगी, दोनों साइड पर मार्केट विके बनाएगी। अब हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 है। ये आप देख सकते हो कि मार्केट ने अपनी प्रीवियस वीक के कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये वाले वीक जब आपने ट्रेड करनी थी तो आपके बायस बाय साइड पर थे। अब हम इसे बाय कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि ये किस वीक की न्यूज है और किस वीक पे आपने ट्रेड करनी है। इस वीक आप सबसे पहले जाकर चेक करोगे कि रेड फोल्डर न्यूज है या नहीं। अगर